यू आर वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू आर यूट्यूब चैनल सिविल विथ आकाश। मेरा नाम है अभिषेक बौरे। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल हमने इंडियन सॉइल को कंप्लीट किया था, यानी कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में आईसीएआर के अकॉर्डिंगली जो टोटल नंबर ऑफ 8 टाइप्स की सॉइल्स आपको प्रेजेंट दिखाई देती हैं, इनके बारे में एक डिटेल डिस्कशन हुआ था। आज के इस वीडियो में हम इंडियन रॉक सिस्टम को समझने वाले हैं और इंडियन रॉक सिस्टम में कितने प्रकार की रॉक्स हैं, वर्ल्ड वाइड आप इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इन पूरे जो कंसेप्ट हैं इनके बारे में हम समझेंगे। याद रखिएगा, टॉपिक का नाम है इंडियन रॉक सिस्टम। आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये क्लासेस देखते हैं ये है चाणक्य आईएएस एकेडमी चंडीगढ़ ब्रांच का यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है सिविल्स विथ आकाश, और सेम नाम से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी देखने के लिए मिलेगा, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चाणक्य आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर यूपीएससी और साथ में स्टेट पीसीएस के लिए डेडिकेटेड बैचेस लॉन्च कर दिए गए हैं। यदि आप इन बैचेस का पार्ट बनना चाहते हैं, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हों या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हों, ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हों या फिर ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हों, ये तमाम प्रकार के जो ऑप्शंस हैं ये आपको यहाँ पर अवेलेबल देखने के लिए मिलेंगे। इनसे ज्वाइन होने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 8264199959, ये दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर। जब आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो हमारी जो काउंसलिंग टीम है ये आपको पूरी हेल्प करेगी। और साथ में याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम भी देखने के लिए मिलेगा। दैट मीन्स यदि आपको अपनी प्रिपरेशन में किसी भी प्रकार की कोई भी भ्रांति, किसी भी प्रकार का कोई भी संशय, किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न हो रहा है और आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी जो टीम है ये आपसे बात करेगी और आपकी जो भी कन्फ्यूज़न है आपका, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देखिए, कल की क्लास में हमने ये देखा था कि एक्चुअली में 4.3 बिलियन ईयर पहले हमारी अर्थ ने जब सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट किया, तो सॉलिडिफिकेशन में सबसे पहले फॉर्म होने वाली जो रॉक थी, इसको नाम दिया जाता है क्या? लावा रॉक। लावा रॉक यहाँ पर दो प्रकार की है, यानी कि एक तो जब वॉल्केनिक लावा लैंड एरिया में यानी कि सरफेस एरिया में ठंडा होता है, सॉलिडिफाई होता है, तो इसके कारण फॉर्म होने वाली रॉक को नाम दिया जाता है बेसाल्टिक रॉक। और एक वो कंडीशन जब ये ट्रैप हो जाता है क्रैक्स में या फिर ये लैंड के अंदर अंडरग्राउंड ही ये ट्रैप हो जाता है, तो इसमें फॉर्म होने वाली जो रॉक्स हैं दैट इज कॉल्ड इग्निशियस रॉक। यानी कि एक होती है हमारी इग्निशियस रॉक और एक आपको देखने के लिए मिलेंगी बेसाल्टिक रॉक। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लावा रॉक। अब याद रखिएगा कि एक्चुअली में ये जो लावा रॉक है इसी को ओरिजिनल रॉक कहा जाता है या फिर एक्चुअल रॉक कहा जाता है, बिकॉज कि ये सबसे पहले फॉर्म हुई थी। और आज आपको जितनी भी रॉक्स दिखाई दे रही हैं इसके अलावा, वे सभी या तो इसी के सेडिमेंटेशन से फॉर्म हुई हैं या फिर इसी के मेटामॉर्फिज्म से फॉर्म हुई हैं। दैट मीन्स ये एक्चुअल रॉक की कैटेगरी में आती है। और एक्चुअल रॉक में ही जब मल्टीपल टाइप ऑफ जो एक्टिविटीज है या फिर जो प्रोसेस है ये आपको देखने के लिए मिले, लाइक इरोजन, लाइक डेन्यूडेशन, और इसमें इरोजन से जो सेडिमेंट आया है जब इसका डेपोजिशन कहीं पर हो जाए तो इसको कहा जाता है सेडिमेंटेशन। तो याद रखिएगा कि इसी का जो बदला हुआ फॉर्म है इसको नाम दिया जाता है एक्चुअली में मेटामॉर्फिक रॉक, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। और जहां पर सेडिमेंटेशन से फॉर्म होने वाली रॉक बनेगी यह है सेडिमेंट्री रॉक। लाइक इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं। आपने ये बात सुनी है कि भाई जब सॉलिडिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई तो इसमें सबसे पहले जो एरिया सॉलिडिफाई हुआ यह था छोटा नागपुर प्लेट्यू का सिंगभूम एरिया, यानी कि यहां पर सबसे पहले फॉर्म हुई होगी लावा रॉक। बट यदि आज की कंडीशन में आप देखते हैं तो लावा रॉक का बहुत कम परसेंटेज आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। लावा रॉक एक्चुअली में यहां पर मेटामॉर्फिक और साथ में सेडिमेंट्री रॉक के फॉर्म में आपको देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी जो कंडीशंस हैं ये चेंज हो गई हैं। बट ऑब्वियस सी बात है कि जब ओरिजिनल किसी कंपोनेंट में या फिर ओरिजिनल प्रोडक्ट में किसी प्रकार का चेंजेस लाया जाता है तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी चेंज हो जाते हैं। तो याद रखना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक। यदि बिल्कुल सिंपल मीनिंग में हम बात करें तो एक होती है हमारी एक्चुअल रॉक। एक्चुअल रॉक फॉर्म होती है किससे? ये होती है लावा से फॉर्म, यानी कि ये या तो होगी बेसाल्टिक रॉक या फिर ये होगी हमारी इग्निशियस रॉक। जब इसमें डेन्यूडेशन होता है, जब इसमें इरोजन होता है, इसमें डेन्यूडेशन और इरोजन, तो याद रखना बनने वाली जो रॉक है इसको नाम दिया जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। इज दैट क्लियर? मेटामॉर्फिक रॉक। अब जब भी इरोजन या डेन्यूडेशन होगा तो इससे निकलेगा सेडिमेंट, और ये सेडिमेंट जिस एरिया में इकट्ठा होगा, जिस एरिया में डिपॉजिट होगा,
वहां पर सेडिमेंट के डेपोजिशन से बनने वाली जो रॉक है इनको नाम दिया जाएगा सेडिमेंट्री रॉक का। गेटिंग माय पॉइंट? सो फर्स्ट वन इज हुई हमारी सेडिमेंट्री रॉक एंड द सेकंड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक एंड थर्ड वन इज एक्चुअल रॉक। 1 2 3 आप किसी को भी नंबर दे सकते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको ये 3 प्रकार की ही रॉक्स देखने के लिए मिलेंगी, बट ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफी, ऑन द बेसिस ऑफ इनके बनने का एरा, हमने इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। यानी कि भाई जैसे अर्थ की एज को हमने मल्टीपल एराज में लगभग 16+2 एराज के बारे में आप पढ़ते हो, तो यहां पर हमने रॉक सिस्टम को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और ये जो डिवीजन है ये हमने इस आधार पे किया कि इनके एज कितनी है। जैसे यहां पर सबसे पहले आती है द आर्कियन रॉक सिस्टम, इसको नाम दिया जाता है। आर्कियन रॉक सिस्टम इज अ वेरी एंशिएंट रॉक सिस्टम इन दी वर्ल्ड। ऑल ओवर वर्ल्ड में यदि आपको सबसे पुराना कोई रॉक सिस्टम देखने के लिए मिलेगा तो ये है हमारा आर्कियन रॉक सिस्टम। ठीक है, द अर्लीस्ट लाइफलेस कोर, यानी कि यहां पर किसी प्रकार की कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं थी, और दैट इज वाई आर्कियन रॉक सिस्टम में आपको किसी प्रकार के जो फॉसिल फ्यूल हैं ये देखने के लिए नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलते हैं भाई? यदि मान लीजिए ये, चलो ठीक है, यदि मान लीजिए कि बहुत पुराना ये रॉक सिस्टम है, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए, हाँ ये ठीक है, यदि ये बहुत पुराना रॉक सिस्टम है तो बट ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर जो भी चीज होगी या तो वो वॉल्केनिक लावा के कारण, इसका वॉल्केनिक लावा का टेम्परेचर हाई होने के कारण वो अपनी वास्तविक कंडीशन में, वास्तविक अवस्था में रही ही नहीं होगी, वो मेल्ट हो गई होगी और मेल्ट होकर ये पूरे पूरे लावा में मिल गई होगी। दैट इज वाई यदि आप देखोगे तो इसको कहा जाता है लाइफलेस कोर, यानी कि यहां पर किसी भी प्रकार के जो लाइफ के एविडेंस हैं ये आपको देखने के लिए नहीं मिलते। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यदि आप देखोगे तो अर्थ पर लाइफ का ओरिजिन तो हुआ, और यदि अर्थ पर लाइफ का ओरिजिन हुआ तो भाई इसके एविडेंस कहीं ना कहीं से तो मिले, जभी तो साइंटिफिक स्टडीज में ये सामने आया ना। तो इसके बाद वाला जो रॉक सिस्टम आपको देखने के लिए मिलेगा, यहां पर थोड़े बहुत जो सेडिमेंट हैं ये बिल्ड हुए थे, और यहां पर थोड़े बहुत जो फॉसिल फ्यूल हैं इनका प्रेजेंस आपको दिखाई देता है। दैट इज कॉल्ड पुराना रॉक सिस्टम। या तो आप इसको पुराना बोलें या फिर आप इसको पराना भी बोल सकते हैं। पराना जनरली इसको कहा नहीं जाता, तो पुराना ही आप याद रखिएगा। इसको मैं रब कर देता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। पुराना, PURANA, पुराना रॉक सिस्टम। प्रेजेंट टाइम से यदि आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1400 to 600 मिलियन ईयर एगो इसका फॉर्मेशन हुआ था। इरोजन के कारण ये फॉर्म हुई थी, और साथ में सेडिमेंट बिल्डअप इसमें आपको देखने के लिए मिलता है। साथ में याद रखिएगा थर्ड नंबर का जो आता है ये सेकेंड यंगेस्ट है, इसको नाम दिया जाता है द्रविडियन रॉक सिस्टम। प्रेजेंट टाइम से यदि आप 600 to 300 मिलियन ईयर को जाते हैं तो वहां पर आपको ये फॉर्म होती हुई देखने के लिए मिली थी। और साथ में जिस ह्यूमन लाइफ की या फिर जिस एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की हम बात करते हैं, एंथ्रोपोजेनिक के अलावा यदि आप देखोगे लैंड एरिया में लाइफ की हम बात करते हैं, वो यहीं से प्रारंभ हुई मानी जाती है, यानी कि इतने ही समय पहले। आर्यन रॉक सिस्टम इज अ यंगेस्ट रॉक सिस्टम इन दी वर्ल्ड, यानी कि फ्रॉम एंशिएंट टाइम टू प्रेजेंट ये सबसे यंगेस्ट रॉक सिस्टम है। ठीक है, आपने हिस्ट्री में आर्यंस के इन्वेजन के बारे में सुना होगा, तो ऐसा माना जाता है कि उसी समय ये जो रॉक सिस्टम है इसका फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिला था। यानी कि यहां पर बहुत सारे जो जियोलॉजिकल इवेंट्स हैं ये आपको देखने के लिए मिले। ये जो पूरी पूरी रॉक्स हैं ये आज देखने के लिए कहाँ मिलती हैं, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है। याद रखो कल के चैप्टर में हमने जो मेजर सॉइल्स को कवर किया था, आज के चैप्टर में हम ये जो रॉक सिस्टम को कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली अर्थ का जो क्रस्ट वाला एरिया है ये पूरा पूरा रॉक्स और सॉइल से ही फॉर्म है। मेजरली इसमें जो सबसे पहले कंपोनेंट शामिल किया जाता है वो है क्या? रॉक। सो यहां पर आते हैं आगे। सबसे पहला जो रॉक सिस्टम हम कंप्लीट करेंगे ये है आर्कियन रॉक सिस्टम। याद रखना आर्कियन रॉक सिस्टम इज अ एंशिएंट या फिर इज अ ओल्डेस्ट रॉक सिस्टम इन दी वर्ल्ड। आर्कियन का नाम आर्कियन क्यों रखा है? बिकॉज की आर्कियन अर्थ के फर्स्ट एरा का नाम था, इसको नाम दिया जाता है आर्कियन एरा। बात की जाए यदि आर्कियन एरा की, तो इसमें फॉर्म होने वाली जो भी चीज है या फिर फॉर्म होने वाली जो रॉक है इसमें फॉसिल फ्यूल अब्सेंट होता है, बिकॉज कि इसके बनने में, इसके फॉर्मेशन में जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो है वॉल्केनिक लावा का। और वॉल्केनिक लावा का टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर किसी प्रकार के फॉसिल फ्यूल अपनी ओरिजिनल कंडीशन में प्रेजेंट नहीं है। दैट इज वाई याद रखो कि फॉसिल फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। यदि आप देखेंगे तो 1782 वो टाइम था जब इस पूरे आर्कियन रॉक सिस्टम को डिस्कवर किया गया, इसकी नोमेनक्लेचर किया गया, और साथ में ओल्डेस्ट रॉक लेयर है ये।
और याद रखिएगा कि अर्थ का जो हॉट सरफेस है इसके कूल होने से ये फॉर्म हुआ है और ये एक प्रकार का सॉलिड क्रस्ट होता है। बात करें यदि कैरेक्टरिस्टिक्स की तो देखने में तो ये ब्लैक कलर का ही मिलेगा। सो नो फॉसिल मेड ऑफ वॉल्केनिक क्रिस्टल्स, द रॉक आर फोल्डेड एंड स्क्वीज्ड। ठीक है, यदि आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो टोपोग्राफीज मिलेंगी वो कई बार सिकड़ी हुई, और साथ में यदि आप देखोगे तो यहाँ पर कई प्रकार के जो वलन हैं, जो फोल्ड हैं, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। रॉक के ऊपर नहीं, रॉक के अंदर। जब आप रॉक को तोड़ते हैं तो उसके अंदर ये फोल्ड आपको देखने के लिए मिलते हैं एक्चुअली में। बात समझ में आई? यहीं पर याद रखिएगा कंपोजिशन की यदि बात करें तो कंटेन्स रॉक्स लाइक ग्रेनाइट और साथ में नीस। यदि एग्जाम्पल की बात करोगे तो ग्रेनाइट्स और नीस प्रकार की जो चट्टाने हैं, जो एक्चुअली में रॉक्स हैं, उनको यहाँ पर शामिल किया जाता है। एंड मिनरल लाइक मिका एंड साथ में जो टॉर्क है ये यहाँ पर आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार की कुछ रॉक्स आपको देखने के लिए मिलती है। ग्रेनाइट एक सिंपल से मैनर में यदि हम समझें तो इसको आपने अपनी डेली लाइफ में देखा होगा। जब आप किचन को देखते हैं और जब आप अपने घर के स्टेप्स को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इसमें जो ग्रेनाइट यूज हुआ है ना, वो और कुछ नहीं है, वो एक्चुअली में यही आर्कियन नीस या फिर आर्कियन ग्रेनाइट हो सकता है। ये इनडेप्थ पार्ट ऑफ द अर्थ में मिलता है। इसको निकालना, इसको माइनिंग करना इसकी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बट माइनिंग हो जरूर जाती है। आज की कंडीशन में यदि आप देखोगे तो इसका जो यूज़ है ये वही किचन वगैरह में या फिर जो घर बनाने, भवन निर्माण सामग्री जिसको कहा जाता है, उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। याद रखना, आर्कियन रॉक सिस्टम में एक जो रॉक आती है ये तो खुद आर्कियन है, इसका नाम ही आर्कियन रॉक है, ये जिसके बारे में मैंने बताया। और आर्कियन रॉक सिस्टम की जो सेकेंड रॉक आती है इसके बारे में याद रखिएगा, इसका नाम आता है धारवाड़ रॉक। सो सेकेंड वन इज यहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी धारवाड़ रॉक। धारवाड़ रॉक के बारे में याद रखो। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया के बारे में यदि आपको याद रखना हो कि आर्कियन रॉक कहां कहां पर मिल रही है आपको, तो ओरिजिनली यदि देखा जाए तो आर्कियन रॉक कहीं पर मिलती नहीं है आज की कंडीशन में, बट भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहां मिलेगी। जैसे कि मैंने एक छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला एरिया बताया था। साथ में यदि आप राजस्थान वाले एरिया को देखेंगे तो वहां पर आपको कुछ क्वांटिटी में ये देखने के लिए मिलेगी। यहीं पर याद रखो कि अब आती है धारवाड़ रॉक। धारवाड़ रॉक इज नथिंग बट इट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। और ये किसका मेटामॉर्फिज्म है? तो बट ऑब्वियस सी बात होगी कि इससे पहले हमने एक ही रॉक सिस्टम को पढ़ा है, वो है आर्कियन रॉक। तो ये मेटामॉर्फिक रॉक है एक्चुअली में आर्कियन रॉक की। धारवाड़ का नाम धारवाड़ इसलिए पड़ा था बिकॉज कि जब आपने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ी होगी वहां पर आपने कर्नाटका का एक एक डिस्ट्रिक्ट आपने देखा होगा बाय द नेम ऑफ धारवाड़। यहाँ पर सबसे पहले इसको फाउंड किया गया था, दैट इज वाई इसका जो नाम है ये धारवाड़ रॉक पड़ा। यदि सबसे प्रॉस्पेरियस कोई रॉक होती है तो याद रखो कि यही है धारवाड़ रॉक सिस्टम। लगभग हर एक प्रकार का जो मेटेलिक मिनरल है ये आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। जैसे लाइक यदि आप गोल्ड की बात करो, यदि मान लीजिए आप मेटेलिक मिनरल की बात कर रहा हूं, मैं ज्वेल्स की बात नहीं कर रहा हूं, यानी कि यदि आप गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, जिंक की बात करें, यदि आप आयरन ओर की बात करें, ठीक है, प्लेटिनम, ये तमाम प्रकार की, टंगस्टन, ये तमाम प्रकार के जितने भी मेटेलिक मटेरियल हैं या मेटेलिक मिनरल्स हैं ये आपको यहाँ धारवाड़ रॉक में प्रेजेंट दिखाई देते हैं। और दैट इज वाई कर्नाटका में जो आयरन ओर का प्रोडक्शन है, टॉप क्वालिटी आयरन ओर का प्रोडक्शन यहां पर किया जाता है। और ये जो आयरन ओर है, इंटरेस्टिंगली हम इसी आयरन ओर को जापान को सप्लाई करते हैं। और जापान को सप्लाई करने के लिए जिस पोर्ट का यूज किया जाता है ये है हमारा क्या, मैंगलोर पोर्ट। ठीक है, कहां पर है ये मैंगलोर पोर्ट? तो एटलस में जाना और इसको मार्क कर लेना और मेरी इंग्लिश की स्पेलिंग पर मत जाइएगा, बात समझिए। सो यहां पर याद रखिएगा कि इसका फॉर्मेशन एक्चुअली में धारवाड़ रॉक का जो फॉर्मेशन है ये 4 to 1 बिलियन ईयर एगो माना जाता है। यानी कि ये थोड़ी सी ओल्ड है एक्चुअली में, किससे? जो आर्कियन रॉक होती है उससे। धारवाड़ में एक बात हमेशा याद रखना कि धारवाड़ रॉक एक्चुअल रॉक में भी काउंट की जाती है और कई जगह पर इसका जो मेटामॉर्फिज्म फॉर्म है ये आर्कियन रॉक से बनता हुआ भी देखने के लिए मिलेगा। दैट इज वाई यदि एक तो क्वेश्चन किया नहीं जाएगा, बट यदि फिर भी किया जाए कि धारवाड़ रॉक इज अ एक्चुअल रॉक और अ मेटामॉर्फिक रॉक, तो आपको एक्चुअल रॉक में ज्यादा आंसर लगाना है तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो याद रखो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो जो मोल्टन रॉक्स थी जब ये कूल हुई, यानी कि जब इनमें सॉलिडिफिकेशन हुआ, तो इनका फॉर्मेशन हुआ ये सॉलिड बेस के कारण। अब जब विंड्स आई, रेन आए, सॉरी है ना, जब विंड्स आई
रेन आई और साथ में जो अदर फोर्सेस आए तो इन्होंने इसको तोड़ा, यानी कि जो एक्चुअल रॉक थी इसको तोड़ा, और साथ में स्मॉल स्मॉल जो छोटे छोटे पीसेस थे ये यहां पर बने। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि ये जो ब्रोकन पीस था वर ब्यूरेड एंड स्क्वीज इंटेंसली बाय हीट एंड प्रेशर, यानी कि ये हीट और प्रेशर के कारण दबे, और फिर द स्क्वीज रॉक चेंज इनटू अ न्यू फोल्डेड रॉक टाइप यहां पर आपको देखने के लिए मिला। यदि आप देखें तो आयरन ओर इसमें ज्यादा मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, कॉपर मिलता है, पीबी से आप देख लीजिएगा, और एल्यूमिनियम भी आपको इस रॉक में प्रेजेंट देखने के लिए मिलेगा। दैट इज वाई हर एक प्रकार का खनिज, और इसीलिए मैंने इसको नाम दिया था प्रॉस्पेरियस रॉक। सबसे यदि इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में सबसे प्रॉस्पेरियस रॉक कहीं पर दिखाई देती है तो ये कर्नाटका में पाई जाने वाली जो धारवाड़ रॉक है वो। एक और बात मैं आपको बताऊं कि एक्चुअली में ये जो रॉक सिस्टम मैं बता रहा हूं यहाँ पर, बट ऑब्वियस सी बात है कि यदि हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इंडियन ज्योग्राफी में चीज़ों को हमने जूम आउट करके देखा है। ये बिल्कुल पॉसिबल है, जैसे कि रॉक्स में ये पॉसिबल था कि भाई हो सकता है कि 8 टाइप की जो रॉक्स हैं ये आपके यहाँ प्रेजेंट हो, तो ये भी हो सकता है कि हो सकते हैं ये जितने भी प्रकार की जो रॉक हैं, जो सॉइल हैं, ये आपके यहाँ प्रेजेंट मिलेंगी। बात समझिए, जैसे सॉइल में था वैसे ही रॉक में है। तो यहाँ पर इकोनॉमिक यदि कोर की हम बात करें, सो जब ये प्रॉस्पेरियस रॉक होंगी और इसमें हर एक प्रकार का जो मेटलिक मिनरल है ये आपको देखने के लिए मिलेगा, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये इकोनॉमिक सिनेरियो से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। दिस इंटेंस चेंज क्रिएटेड वेरी वैल्यूएबल रॉक इन इंडिया कंटेनिंग इंपॉर्टेंट मेटल्स लाइक आयरन और मैग्नीशियम, कॉपर, लेड और साथ में गोल्ड। ठीक है, सो यहां पर देख लेना, ये तमाम प्रकार की चीजें आपको यहां पर देखने के लिए मिलती हैं, यानी कि इनका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी बहुत अच्छा मिलता है। इसके बाद जो सेकेंड रॉक सिस्टम है, नाम है इसका पुराना रॉक सिस्टम। पुराना रॉक सिस्टम इज यदि आप इसके एज लोगे तो 1600 से लेकर 1400 ईयर्स एगो की इसकी एज आती है। यहां पर 2 रॉक सिस्टम को एड ऑन किया जाता है, शामिल किया जाता है। द फर्स्ट वन इज कडप्पा रॉक सिस्टम एंड दी सेकेंड वन इज, आप देखोगे, विंध्यन रॉक सिस्टम को। कडप्पा और विंध्यन की यदि हम बात करें तो याद रखिएगा कडप्पा को आप 3rd नंबर पर रखोगे। जिस प्रकार से कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट था बाय द नेम ऑफ धारवाड़, जो कि मेनली आयरन ओर के प्रोडक्शन के लिए जाना जाता था। अच्छा, जब आप धारवाड़ मार्क करो कर्नाटका में, तो वहीं पर आप चिकमंगलुरु भी मार्क कर लेना। दिस सिटी इज मेनली फेमस फॉर कॉफी प्रोडक्शन, ठीक है, और मैंगलोर को भी मार्क कर ही लीजिएगा। सो यदि आप देखोगे यहाँ पर तो 3rd नंबर पे कडप्पा आता है ना, एज के अकॉर्डिंगली यदि हम बात करें। यहाँ एक बात याद रखो कि एक्चुअली में जो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है बाय द नेम ऑफ कडप्पा, और दैट इज वाई वहां पर सबसे पहले ये फाउंड हुई, और दैट इज वाई इसका जो नाम है ये कडप्पा रॉक सिस्टम रखा गया है। इसीलिए मैंने यहां पर देखो मेनली आंध्र प्रदेश को मार्क किया है। यदि आप इस लेयर को देखोगे, यानी कि इस पूरे कडप्पा रॉक सिस्टम को देखोगे, तो इसमें कुछ लेयर्स आपको देखने के लिए मिलेंगी इस रॉक में। जैसे एक लेयर आपको दिखाई देती है लाइमस्टोन की लेयर, एक दिखाई देती है फोल्डेड लेयर, एक क्ले की लेयर दिखाई देती है, और एक सैंडस्टोन की लेयर दिखाई देती है। यानी कि ये मल्टी लेयर रॉक में काउंट किया जाता है। यदि मेन सोर्स आप इसका देखें तो कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ लाइमस्टोन यूज फॉर सीमेंट, और इसीलिए यहां पर ना जो सीमेंट इंडस्ट्रीज है ये आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। आयरन एंड कोबाल्ट भी इसमें मिलता है। अच्छा, इसके अलावा एक और बात याद रखो कि एक्चुअली में आंध्र प्रदेश का ये जो कडप्पा रॉक सिस्टम है, दे आर मेनली फेमस फॉर, मेनली फेमस फॉर तो इनकी माइनिंग, इनका प्रोडक्शन, बट इसके अलावा भी एक और चीज के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर जो ज्वेलरी की सामग्री होती है, ज्वेल्स, ये बहुत ज्यादा मिलते हैं, जैसे कि लाइक जो डायमंड है, और साथ में जितने भी प्रकार के जो स्टोन्स होते हैं ये आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलेंगे। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं कि आपने कोहिनूर का नाम सुना होगा, और यदि हम कोहिनूर की बात करें तो कोहिनूर जिस खान से निकाला गया एक्चुअली में, ये खान एक्चुअली में लोकेट है कहां पर, आंध्र प्रदेश में, बाय द नेम ऑफ, इसको नाम दिया जाता है गोलकुंडा की खान। गोलकुंडा माइन इज वर्ल्ड फेमस माइन, ठीक है, क्यों? क्योंकि कोहिनूर यहीं से निकाला गया था। सो याद रखना कि एक्चुअली में अब यदि आप हीरा उत्पादन या फिर डायमंड प्रोडक्शन में देखोगे, डायमंड माइनिंग में, तो पन्ना भी फेमस है एमपी का, गोलकुंडा भी फेमस है, और इसी का कुछ और परसेंटेज अलग अलग स्टेट में मिलेगा। तो जहां जहां पर भी डायमंड मिल रहा है, आप यहां पर एक प्रकार से गैस कर सकते हैं कि ये कडप्पा रॉक सिस्टम के अंतर्गत आएगा।
अब पुराना रॉक सिस्टम का ही जो सेकंड रॉक सिस्टम है या फिर सेकंड जो रॉक है, इसमें काउंट किया जाता है विंध्यन रॉक सिस्टम को। विंध्यन रॉक सिस्टम में याद रखिएगा कि एक्चुअली में इसके आसपास जब आप देखोगे तो यहां पर आपको वॉल्केनिक रॉक देखने के लिए मिल रही है और इसी में आपको वॉल्केनिक रॉक का कवर मिल रहा है। और विंध्यन माउंटेन जो इंडिया का है यानी कि मध्य प्रदेश में ये लोकेट है। विंध्यन माउंटेन बेसिकली लोकेटेड ऑन, ये गुजरात से स्टार्ट होता है, महाराष्ट्र में ये जाता है, एमपी में ये प्रवेश करता है और छत्तीसगढ़ में, सॉरी, बिहार का जो सासाराम वाला एरिया है, बिहार के सासाराम तक, कैमूर भांडेर हिल के नाम से इसको जाना जाता है, यहां जाकर ये समाप्त होता है। तो इस पूरे विंध्यन माउंटेन के आसपास के रीजन में आपको जो रॉक सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, दैट इज कॉल्ड विंध्यन रॉक सिस्टम, इज अ पार्ट ऑफ पुराना रॉक सिस्टम। सो याद रखिएगा कि ये भी एक प्रकार का एंशियन रॉक फाउंडेशन है, यानी कि इसका जो एंशियन रॉक फाउंडेशन है वो क्या होगा, तो वो होगा जो आर्कियन रॉक सिस्टम है वो, यानी कि जब इसमें डेन्यूडेशन, इसमें एरोजन हुआ तो फॉर्म होने वाली जो रॉक है वो बनी हमारी क्या, विंध्यन रॉक्स। यानी कि फाउंडेशन रॉक तो एक्चुअली में वही मानी जाती है, क्या, कौन सी, आर्कियन रॉक। याद रखो कि दे आर मेनली फेमस फॉर डायमंड। ठीक है, तो डायमंड के लिए ये भी यहां पर लिखा नहीं है, पर यहां पर भी आता है, यानी कि दोनों में, इसमें कम आएगा इसमें ज्यादा आएगा, लेकिन यहां पर दिया है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना। इसमें याद रखो कि फॉसिल फ्यूल नहीं मिलते हैं, बिकॉज ये देख लीजिए कारण, हाँ मेटल्स आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंटली कि जो स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग स्टोन्स होते हैं वो यहां पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल, आपने मार्बल का नाम सुना होगा। एक्चुअली मार्बल भी कई प्रकार का होता है, जैसे कि लाइक यदि हम देखें तो एक रेड मार्बल होता है, एक व्हाइट मार्बल होता है, ऐसे एक ग्रीन मार्बल होता है। ये मल्टीपल टाइप ऑफ मार्बल आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये पूरे मार्बल एक्चुअली में जिस एरिया पर मिलते हैं वो वहां पर आप आंख बंद करके ये गैस लगा सकते हैं कि यहां पर विंध्यन रॉक सिस्टम ही आपको लोकेट देखने के लिए मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो यदि आप देखोगे राजस्थान से भी मार्बल निकाला जाता है, यदि आप देखें तो मध्य प्रदेश से भी मार्बल निकाला जाता है, छत्तीसगढ़ के कुछ एरिया हैं जहां पर मार्बल की माइनिंग की जाती है, और भवन निर्माण सामग्री के तौर पर जो अदर पत्थरों का यूज होता है उनकी भी माइनिंग होती है। इवन इसके आसपास इमारती लकड़ियां भी आपको बहुत अच्छी देखने के लिए मिलेंगी। तो ये जो पूरा रीजन है ये भवन निर्माण सामग्री के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। गेटिंग माय पॉइंट? सो आगे आते हैं। तो अभी तक हमने कितने रॉक सिस्टम कवर किए? एक था हमारा आर्कियन रॉक सिस्टम, जिसमें हमने आर्कियन रॉक और धारवाड़ रॉक को समझा। सेकेंड आता है पुराना रॉक सिस्टम, जिसमें हमने कडप्पा और साथ में विंध्यन रॉक के बारे में समझा, इनकी लोकेशन के बारे में जान लिया। So main source has no fossil fuel or metals, famous for diamond, for Panna and Golconda. Panna and Golconda में ये दोनों रॉक्स मिलती हैं, कंफ्यूज नहीं होना। And strong building stones. Getting my point? अब आगे आते हैं। इसके बाद आता है द्रविडियन रॉक सिस्टम, और यदि द्रविडियन रॉक सिस्टम की हम बात करें तो याद रखो कि ये वो रॉक सिस्टम है जब आप देखते हैं कि फॉसिल फ्यूल का जो फॉर्मेशन है ये स्टार्ट हुआ, फॉसिल फ्यूल का जो निर्माण है ये होना स्टार्ट हुआ। हाउ कैन बी पॉसिबल? तो द्रविडियन एरा, दैट मीन्स इसमें कौन सा आएगा? तो यह है कार्बोनिफेरस एरा के आसपास का जो टाइम है वो। यदि इस एरा में आप देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्टिविटी है ये कौन सी हुई थी? देयर आर फॉल्टिंग की एक्टिविटी, फॉल्टिंग की प्रोसेस। दैट मीन्स नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये तमाम प्रकार के जो अलग अलग एरिया है ये टूटकर सेपरेट हो रहे थे। अब जब ये टूटकर सेपरेट हुए तो याद रखिएगा कि यहां पर जो एक वनस्पति हुआ करती थी, एक वेजिटेशन थी बाय द नेम ऑफ ग्लोसॉप्टिरस वेजिटेशन। ये ग्लोसॉप्टिरस वेजिटेशन एक्चुअली में पूरी अंडरग्राउंड हुई। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका कार्बनाइजेशन हुआ, और कार्बनाइजेशन के कारण एक्चुअली में इससे बनने वाला जो फ्यूल था इसको नाम दिया गया फॉसिल फ्यूल। यानी कि ये वो टाइम था जब अर्थ पर मल्टीपल टाइप की जो रॉक्स हैं इनका फॉर्मेशन भी हो रहा था, और इससे फॉसिल फ्यूल का भी फॉर्मेशन हो रहा था। यूजुअली यदि देखा जाए तो फॉसिल फ्यूल तो एक ही था, यानी कि फॉसिल तो एक ही थी, दैट इज कॉल्ड ग्लोसॉप्टिरस। बट याद रखिएगा कि अलग अलग एरिया की जो क्लाइमेटिकल कंडीशन है ये अलग अलग होने के कारण आपको अलग अलग टाइप के जो फॉसिल फ्यूल हैं ये देखने के लिए मिलते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें तो यदि आप इंडिया में देखोगे तो इंडिया में जो गोदावरी कृष्णा नदी का वैली वाला एरिया है,
चाइना वाला जो एरिया है, दे आर मेनली फेमस फॉर कोल। और यदि आप नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये जो अलास्का वाला रीजन है, साइबेरिया वाला जो सेक्शन है, दे आर मेनली फेमस फॉर नेचुरल गैसेस। इवन जब आप यहां पर आओगे, यानी कि ये जो गल्फ कंट्रीज वाला रीजन है, दे आर मेनली फेमस फॉर जो पेट्रोलियम है उसके लिए, जिसके लिए अभी प्रेजेंट टाइम में लड़ाई चल रही है, बहुत ज्यादा क्राइसिस हो रहे हैं। सो याद रखो कि एक्चुअली में अलग अलग एरिया के जो क्लाइमेटोलॉजिकल कंडीशन है, ये अलग अलग होने के कारण अलग अलग टाइप के जो एक्चुअली में फॉसिल फ्यूल है, इनका फॉर्मेशन हुआ। बट दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड, दे ऑल आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद कार्बोनिफेरस एरा और द्रविडियन रॉक सिस्टम, जो कि प्रेजेंट टाइम से अप्रोक्सीमेटली 300 टू 600 मिलियंस पुराना है। ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा, इसी के समय स्पार्क ऑफ लाइफ भी आया था, यानी कि लाइफ का ओरिजिन भी बहुत ज्यादा तेजी से हुआ। दिस पीरियड शोज द स्टार्ट ऑफ लाइफ ऑन लैंड एरिया में। वाटर बॉडी इसमें थी बट लैंड एरिया में आई। इट लेफ्ट मैनी फॉसिल ऑफ सी क्रिएचर्स इन रॉक लाइक शेल एंड स्लेट्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यही जो रॉक है ये शेल और साथ में स्लेट्स में काउंट की जाती है। ऑल्दो कार्बोनिफेरस एरा यूजुअली मीन्स कोल बियरिंग लाइक द गुड कोल इन द यूएस और यूके। ठीक है, यानी कि जो उच्च कोटि का कोयला होता है, जिसको एंथ्रेसाइट कोयले का नाम दिया जाता है, ये जनरली यूएस और साथ में यूके में फाउंड होता है, चाइना में भी मिलता है। भारत में जो कोयला मिलता है, इसको याद रखिएगा, नाम दिया जाता है बिटुमिनस प्रकार का कोयला। ठीक है, तो बिटुमिनस प्रकार का कोयला आपको इंडिया में देखने के लिए मिलेगा। एन एक्सक्लूडेड लेगेसी, यदि माउंट एवरेस्ट की हम बात करें, इज मेड ऑफ लाइमस्टोन फ्रॉम द एग्जैक्ट रॉक सिस्टम पुश्ड अप हाई। यानी कि जब ये फॉल्टिंग की प्रोसेस हुई, फॉल्टिंग की प्रोसेस से जो कॉन्टिनेंट है ये एक दूसरे की ओर मूव करना चालू किए, फिर सबडक्शन हुआ, डाइवर्जेंट बाउंड्री बनी, या फिर ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज बनी, या फिर पैरेलल बाउंड्रीज का जब यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ, तो उसके कारण एक प्रकार से ये जो रॉक्स हैं ये आपको माउंट एवरेस्ट में भी दिखाई देती हैं। यानी कि फोल्डिंग की प्रोसेस से जब ये अलग अलग डायरेक्शन में जा रही थी, तो हिमालय का भी फॉर्मेशन हो रहा था। और हिमालय के फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली में जो ट्रांस हिमालय है, इसको ग्रेटर हिमालय या फिर एक्चुअल हिमालय का पार्ट नहीं माना जाता। वाई? इसका मेन रीजन था कि यदि आप ट्रांस हिमालय को देखेंगे तो यहां पर आपको प्रेजेंस मिलेगी लावा रॉक्स की, दैट इज कॉल्ड बेसाल्टिक या फिर इग्निशियस रॉक। और जब आप एक्चुअल हिमालय को देखते हैं तो यहां पर आपको प्रेजेंस देखने के लिए मिलती है जो सेडिमेंट्री रॉक है उनकी। सो द्रविडियन रॉक इज द सेडिमेंट्री रॉक, और यही सेडिमेंट्री रॉक की प्रेजेंस और मिलती है माउंट एवरेस्ट पर। दैट मीन्स माउंट एवरेस्ट पर मिलने वाली रॉक्स का जो टाइम है या फिर ये जितनी पुरानी है उतनी ही पुराना ये रॉक सिस्टम है। इसलिए ये लाइन लिखी है कि माउंट एवरेस्ट इज मेड ऑफ लाइमस्टोन फ्रॉम दिस एग्जैक्ट रॉक सिस्टम पुश्ड अप सो हाई। गेटिंग माय पॉइंट? आगे आएंगे, आगे देखिएगा कि द्रविडियन रॉक सिस्टम की बात। अच्छा, ये कब हुआ था? तो पहले जो एक एल एरा के आसपास का ये पूरा सिस्टम बोला जाता है न्यूएस्ट रॉक सिस्टम इन दी वर्ल्ड, न्यूएर रॉक सिस्टम इन दी इंडिया। यदि हम देखेंगे तो इसका नाम है आर्यन रॉक सिस्टम। एज आती है इसकी अप्रोक्सीमेटली 250 मिलियन ईयर एगो। पर्मियन एरा के आसपास ये बना था। गोंडवाना रॉक को इसमें शामिल किया जाता है। यदि आप देखोगे तो मेनली यदि देखें तो रिवर वैली में आपको गोंडवाना रॉक देखने के लिए मिलेंगी। पहली स्टेज देखना कि जो डीप बॉल शेप्ड वैली है वहां पर मिलेगी। ये कहां पर मिलती है? तो जहां पर पहले कभी ना कभी कोई नदी प्रवाहित होती थी या फिर किसी ना किसी प्रकार का जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो हुआ करता था, या फिर पॉन्ड हुआ करता था, फ्रेश वाटर लेक हुआ करती थी। उस एरिया में याद रखिएगा कि जो गोंडवाना रॉक है इनका फॉर्मेशन होता है। दे आर मेनली फेमस फॉर जो कोल प्रोडक्शन है उसके लिए। ऑल ओवर इंडिया में यदि आप देखेंगे तो एमपी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला वो एरिया है जहां पर ये जो रॉक सिस्टम है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑल ओवर इंडिया में यदि आप 98% ऑफ गोंडवाना रॉक्स की बात करोगे तो ये ऑल ओवर इंडिया में यदि आप गोंडवाना रॉक सिस्टम की बात करोगे तो इंडिया में माइन होने वाला जो कोल है 98% कोल इन्हीं रॉक्स में आपको प्रेजेंट देखने के लिए मिलेगा। सो गोंडवाना रॉक होल्ड ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इंडिया कोल 98%. Since this coal is younger than the older Carboniferous type, it has less carbon. This makes it better for industrial furnaces than for high power energy generation. क्या मतलब है इसका?
एक्चुअली में ये जो कोयला है ना, ये जो कोल है, ये बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिटुमिनस प्रकार? इससे ऊपर एक और कोयला आता है बाय द नेम ऑफ, इसको नाम दिया जाता है एंथ्रेसाइट। सो एक हुआ एंथ्रेसाइट और एक हुआ हमारा बिटुमिनस प्रकार। जो एंथ्रेसाइट है ये प्रथम कोटि का है, इसके अलावा ये द्वितीय कोटि का है, इसके अलावा जितने भी आते हैं वो तृतीय कोटि या फिर निम्न कोटि के माने जाते हैं। तो ये जो हम कैटेगरी बना रहे हैं कि भाई पहले नंबर पर सबसे अच्छा, दूसरे नंबर पर सबसे अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग, इसका मतलब क्या है? याद रखो कि जितना अच्छा कोयला, जैसे एंथ्रेसाइट कोयला है, तो इससे होने वाला जो कार्बन इमिशन है ये उतना ही कम होगा, पहली बात। सेकेंड बात है कि बिटुमिनस प्रकार का है तो इससे होने वाला जो कार्बन इमिशन है ये अदर से कम होगा, नीचे से जो ऊपर है ये इनसे कम होगा, एंथ्रेसाइट से थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, एंथ्रेसाइट से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो इसके आधार पे आप क्या डिसाइड करते हो कि कोयले की क्वालिटी कैसी है। सो याद रखिएगा कि बेसिकली यदि आप यहां पर देखेंगे तो गौड़ ट्राइब एक मिलती थी, है ना, गौड़, यदि आपने नाम सुना हो, ट्राइबल ये कम्युनिटी थी, इसके आधार पर इसका नाम गोंडवाना रॉक रखा गया है। बिकॉज कि आपने ये तो नाम सुना ही होगा कि भाई गोंडवाना लैंड भी एक हुआ करता था। सो आगे आते हैं, यहां पर याद रखिएगा जो जुरासिक सी लेवल राइज हुआ था उससे इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। यदि आप देखोगे तो यहां पर वेस्ट कोस्ट में एक अलग प्रकार की जो रॉक सिस्टम है ये आपको दिखाई देगा, पाकिस्तान के कराची से स्टार्ट होते हुए कन्याकुमारी तक। ईस्ट कोस्ट में आपको एक अलग प्रकार का जो रॉक सिस्टम है ये आपको देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली जुरासिक एरा वो एरा था जब सी सरफेस का जो लेवल था ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, यानी कि वेस्ट कोस्ट को यदि आप देखोगे तो शैलो वाटर फ्लडेड पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड कच्छ डेपोजिटिंग कोराल लाइमस्टोन एंड रॉक्स, यानी कि यहां पर आपको कोराल लाइमस्टोन की जो रॉक्स हैं ये दिखाई देती हैं। बिकॉज कि एक टाइम पर ये जो एरिया है ऊपर वाला ये मर्ज हुआ था, सबमर्ज हुआ था। ये जो द्वारका वाला सेक्शन है वन एंड ओनली ये एक ऐसा एरिया है जो कि पूरा पूरा सबमर्ज हुआ और फिर ये बाहर आया। तो अंदर बाहर होने के कारण यहां पर जो लाइमस्टोन रॉक्स है ये आपको देखने के लिए मिलेंगी। ईस्टर्न कोस्ट की यदि हम बात करें तो द ओशन ऑल्सो ट्रांसग्रेस्ड अलोंग द ईस्ट कोस्ट स्ट्रेचिंग बिटवीन गुंटूर एंड राजमुंद्री, इस एरिया में आपको देखने के लिए मिलेगा। मेसोजोइक एरा की ये बात है, लगभग जुरासिक एरा के आसपास का ये एरा आता है और इसलिए इसको जुरासिक सी सरफेस लेवल राइज का नाम दिया जाता है। इसके अलावा इंडिया में एक और बहुत इंपॉर्टेंट रॉक सिस्टम आपको देखने के लिए मिलेगा। वैसे तो दो और बचे हुए हैं, बट यदि एक और रॉक सिस्टम की आप बात करोगे तो दक्कन के पठार पर, और दक्कन प्लेट्यू का एक्सटेंशन मैंने बताया था कहाँ है, तो महाराष्ट्र में मेनली लोकेट है, मध्य प्रदेश में ये आता है, गुजरात में भी आता है, और फिर अलग अलग एरिया में भी इसका जो एक्सटेंशन है ये देखने के लिए मिलेगा। बट मेजरली यदि देखा जाए तो ये 3 स्टेट्स तो हमारे इंपॉर्टेंट हैं ही। सो विदाउट एनी डिले याद रखो कि एक्चुअली में जो क्रिटेशियस एरा था, क्रिटेशियस एरा ही वो टाइम था जब दक्कन प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ था। सो इसमें फॉर्म होने वाली जो रॉक थी इनको नाम दिया गया दक्कन ट्रैप। अब दक्कन ट्रैप इज ऑल्सो अ लावा रॉक, बट इनको हम लावा रॉक में काउंट नहीं करते, इनको लावा रॉक में काउंट किया जाता है, बट ऑफिशियली इनका नाम दक्कन ट्रैप है। और अलग अलग एरिया में आपको अलग अलग प्रकार की जो लैंड फॉर्म है ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि लाइक यदि आप महाराष्ट्र में जो दक्कन प्लेट्यू है उसकी बात करोगे तो यहां पर आपको स्टेप टोपोग्राफी देखने के लिए मिलेगी। स्टेप टोपोग्राफी, बात समझ में आए हो? स्टेप टोपोग्राफी का मतलब क्या है कि यदि आप इस एरिया की बात करोगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में आपको हरिश्चंद्र, बालाघाट, अजंता, ये तमाम प्रकार की जो हिल्स हैं ये देखने के लिए मिलेंगी। इनके बीच से रिवर्स फ्लो होती हुई मिलेगी और रिवर्स ने अपनी जो घाटी है इसको गहरा किया है, चौड़ा किया है। तो दैट इज वाई कई जगह पर आपको ये स्टेप प्रकार की जो स्थलाकृति है ये देखने के लिए मिलती है। सेम एज यदि कर्नाटका की बात करोगे तो यहाँ पर रोलिंग प्रकार की जो टोपोग्राफी है ये आपको देखने के लिए मिलेगी। सो द बेसाल्टिक स्टेयरकेस की यदि हम बात करें, ट्रैप कम्स फ्रॉम द स्वेडिश वर्ड ट्रैपा विच मीन्स स्टेयर्स और स्टेप, यही बात मैंने अभी आपको बताई। यदि आप यहाँ की रैप्चर की बात करो, साथ में स्लोपिंग शील्ड की और एग्रीकल्चरल जो इंपॉर्टेंस है उसकी, सो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर वेदरिंग टर्न
दिस बेसाल्ट रॉक इनटू रेगुर इंडियाज वेरी फर्टाइल ब्लैक कॉटन सॉइल। कॉटन सॉइल भी इसको कहा जाता है, रेगुलर सॉइल भी इसको कहा जाता है। जब इसका डेन्यूडेशन और इरोजन होता है तो फॉर्म होने वाली जो सॉइल है ये ब्लैक सॉइल होती है। द लावा लेयर्स आर वेरी थिक इन द वेस्ट एंड गेट मच थिनर इन द ईस्ट। यहाँ पर ज्यादा मोटी है और यहाँ पर ज्यादा पतली है, बिकॉज कि लावा जैसे जैसे अंदर आया है तो वैसे वैसे जो लेयर्स की मोटाई है वो वेस्ट एरिया में बढ़ी है और यहाँ पर इसकी लेयर की मोटाई कम होती गई है। इसके अलावा याद रखना कि यदि आप दक्कन ट्रैप की रॉक को देखोगे तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज अपर ट्रैप, सेकंड वन इज मिडिल ट्रैप एंड थर्ड वन इज लोअर ट्रैप। अपर ट्रैप की बात करोगे तो ये कहां कहां पर लोकेट है ये लिखा हुआ है, ठीक है, और साथ में यहां पर लावा मिलता है या नहीं मिलता है, यानी कि सॉरी लेयर्स मिलती हैं या नहीं मिलती हैं ये लिखा हुआ है। और एश लेयर्स, यानी कि फिर एश लेयर्स का मतलब ये हुआ कि जो धूल की एक लेयर या फिर जो मृदा की परिच्छेदिका की लेयर आपको देखने के लिए मिलेगी प्रोफाइल, उसके बारे में। सो 2 हमारे लिए यहां तक इंपॉर्टेंट है। जैसे अपर ट्रैप की यदि हम बात करें तो ये महाराष्ट्र और साथ में जो सौराष्ट्र वाला एरिया है गुजरात का, वहां देखने के लिए मिलेगी। यहां पर आपको लावा फ्लोज देखने के लिए मिला था किसी टाइम पर। मिडिल ट्रैप ये सेंट्रल इंडिया यानी कि जो मध्य प्रदेश वाला एरिया है, मालवा वाला एरिया है, और यदि राजस्थान वाले मारवाड़ को आप ऐड ऑन कर लेते हैं तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर लावा फ्लोस रेयरली फाउंड आपको मिलता है। वाइड एरिया ऑफ पेनिनसुला में आपको दिखाई देती है लोअर ट्रैप, ठीक है, यानी कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और साथ में कर्नाटक और गुजरात के अलावा जहां जहां पर भी आपको दक्कन ट्रैप की रॉक दिखाई दे रही है वो बेसिकली लोअर ट्रैप में आएगी। यहां पर आपको लावा फ्लोस देखने के लिए मिलेगा। सो यहां पर एक नोट है, द लेयर्स बिटवीन लावा फ्लोस शो क्वाइट टाइम बिटवीन बिग वॉल्केनिक इरप्शन। इट्स ऑल अबाउट किसके कारण है ये, जो हमारा रीयूनियन हॉटस्पॉट है उसके कारण। लास्ट एंड द मोस्ट यंगेस्ट रॉक सिस्टम इन इंडिया, इवन वर्ल्ड, इसको नाम दिया जाता है क्या, टर्शरी रॉक सिस्टम। क्या नाम दिया जाता है, टर्शरी रॉक सिस्टम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्शरी रॉक सिस्टम, तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय जो रॉक सिस्टम आपको देखने के लिए मिलता है हिमालय में, इसको नाम दिया जाता है टर्शरी रॉक सिस्टम। क्यों भाई, अभी तो आपने बताया था सर ये द्रविडियन है, माउंट एवरेस्ट में द्रविडियन टाइप की जो रॉक्स हैं ये दिखाई देती हैं। अरे याद रखो कि एक्चुअली में हिमालय इज अ यंग फोल्डेड माउंटेन, और यदि हिमालय इज अ यंग फोल्डेड माउंटेन दैट मींस इसकी जो हाइट है इंक्रीज हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यदि इसकी हाइट इंक्रीज हो रही है, क्लाइमेटोलॉजिकल जो कंडीशन है बदल रही हैं, तो इनका जो रॉक टाइप है ये भी तो बदल रहा होगा। यानी कि कोलिजन के कारण हिमालय इज अ यंग फोल्डेड माउंटेन बिकॉज की यूरेशियन प्लेट और जो इंडियन प्लेट है इनमें कोलिजन हो रहा है और इसके कारण एक जो नई रॉक है ये फॉर्म हो रही है। अभी भी इवन प्रेजेंट टाइम में भी यदि आप देखोगे तो इसका जो डेवलपमेंट है ये चल रहा है, यानी कि ईओसीन से पैलियोसीन तक ये बनी थी। 60 से लेकर 7 मिलियन ईयर्स के बीच में ये कहानी है। हाँ, बट इसके ऊपर स्टडी अभी भी चल रही है। कहां पर मिलती है, तो जो टर्शरी रॉक है आर फाउंड इन बंगाल, द गंगा डेल्टा एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ अंडमान आइलैंड एंड कश्मीर वैलीज। हिमालय के साथ साथ इस एरिया में भी मिलती है, तो हिमालय को मत छोड़ देना। गेटिंग माय पॉइंट। आगे आते हैं, देखिएगा इसके अलावा मैंने एक मैप बनाया हुआ है। इस मैप के अकॉर्डिंगली आप ये बात समझ सकते हैं कि भाई एक्चुअली में किस प्रकार की रॉक में आपको क्या क्या एनरिच देखने के लिए मिलेगा। ये जस्ट अ सेकेंड, कई बार ये गुस्सा हो जाता है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो किस रॉक सिस्टम में क्या क्या आपको देखने के लिए मिलेगा, एक बार इस पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आपको इजीली ये बात समझ में आ जाएगी। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम हैंडल से, जिसका नाम है अभिषेक कुमार ज्योग्राफी। जब भाई आप ये सिंपल सा सर्च करेंगे तो मेरी फोटो के साथ वहाँ पर टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और यदि पीडीएफ अपलोड ना हुई हो तो आप मुझे मैसेज कर देना और ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। धारवाड़ रॉक है ना, इसका मैकेनिज्म कैसा है, यानी कि फॉर्मेशन कैसा होता है, क्या क्या मिलता है लिखा हुआ है। वैल्यूएबल मटेरियल्स यहाँ पर दिखाई देते हैं। विंध्यन रॉक है तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और मिलता क्या है, बिल्डिंग स्टोन्स मिलते हैं और साथ में और क्या क्या मिलेगा, ये तमाम प्रकार की बातें। गोंडवाना रॉक है तो इसका जो इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है ये बहुत ज़्यादा है, क्या क्या मिलता है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी रॉक कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट है
ये यहाँ पर है। अब सिंपल सी बात है कि जैसा मैं हर बार करता हूं कि भाई इस पूरे डिस्कशन को मैंने एक फ्लो चार्ट में, इन्फोग्राफिक चार्ट में आपके सामने बना दिया है। आप इसको डाउनलोड कर लें जिससे आपका एक बार में रिवीजन हो सके। सी कि भाई सबसे पहले आर्कियन आता है, फिर पुराना आता है, द्रविडियन आता है, आर्यन आता है, इसके क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है। बाकी यदि आप देखोगे तो मॉर्फोलॉजिकली यदि हम देखें तो इंडिया में कौन सा एरिया किसके लिए जाना जाता है, जैसे कि पेनिनसुलर शील्ड की यदि हम बात करें तो ये स्टेबल एरिया है। यहाँ पर आपको आर्कियन और पुराना जो रॉक सिस्टम है ये आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। सेकेंड, जो इंडो गैंगेटिक प्लेन वाला एरिया है, इंडो गैंगेटिक प्लेन ये क्वाटरनी और साथ में जो प्लीस्टोसीन एरा है इसमें फॉर्म हुई रॉक्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी, यानी कि मिड ऑफ द एरा में। जो जोन 2 वाला एरिया है दैट मीन्स हिमालय सिस्टम, यहाँ पर आर्यन और टर्सरी रॉक सिस्टम आपको दिखाई देता है। दैट मीन्स देयर आर वेरी यंग रॉक सिस्टम। बात समझे, इवन जितने भी यंग फोल्डेड माउंटेन है आपको वहां पर यही जो रॉक सिस्टम है ये देखने के लिए मिलेगा। बात समझे। सो इसको याद रखिएगा। जाते जाते एक और इंपॉर्टेंट बात कि जिस प्लेटफॉर्म पर आप ये क्लासेस देखते हैं इसका नाम है, ये है चाणक्य आईएएस एकेडमी चंडीगढ़ ब्रांच का यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सिविल्स विथ आकाश। सो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं यदि आपको ये पसंद आया हो और वाकई में ये यूज़फुल आपके लिए रहा हो तो। बाकी किसी प्रकार की अदर हेल्प के लिए आप ज्वाइन हो सकते हैं और टेलीग्राम हैंडल कांटेक्ट कर सकते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर 8264199959 ये दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर इस पर, ठीक है। बाकी फ्री मेंटरशिप यहाँ पर अवेलेबल है, मैंने पहले ही बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, हम रिवर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।